नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौन रहकर दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या के लिए दुर्ग से बिलासपुर होकर 4 फरवरी को रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, जोड़ने की 5 ट्रेनों की व्यवस्था। निगम आयुक्त शहर की व्यवस्था देखने सुबह सुबह पहुंच रहे वार्ड, सफाई पर दे रहे ध्यान। और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की 5 महिलाएं गिरफ्तार, 9 लाख का माल बरामद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थे सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पहुना में राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मंगलवार को याद किया गया। सवेरे 11 बजे विभिन्न शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सबसे पहले कलेक्टर अवनीश शरण ने माला पहनाई। उसके बाद अन्य अधिकारियों ने भी माला पहनाकर उन्हें याद किया। इसके बाद 2 मिनट का यहाँ मौन रखा गया। संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी ने सहयोगी अधिकारी कर्मचारियों के साथ शहीद दिवस मनाया। देश की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े 3 कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने और इसमें नया कानून को लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी पुलिस महकमे को दी जा रही है। कार्यशाला का आयोजन बिलासागुड़ी में मंगलवार को किया गया, जहां लोक अभियोजन सदस्यों ने शामिल एएसआई से लेकर एडिशनल एसपी तक के अधिकारियों को नवीन कानून संशोधन से अवगत कराया। आगे चलकर आपराधिक जांच और प्रक्रिया में नए कानून का पालन किया जाएगा। नवीन कानून में हुए संशोधनों को लेकर के जो है आज बिलासपुर जिले के सभी विवेचकों के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है। एक दिवसीय वर्कशॉप पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रखी है, जिसमें जो लोक अभियोजक अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विवेचक इससे लाभान्वित होंगे। सभी को संक्षेपिका भी दी जा रही है जो संशोधन हुए हैं उससे संबंधित, और अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे भी इस प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित की जाती रहेगी। ये विवेचक स्वयं ट्रेनिंग लेंगे, थाने में जाकर के भी अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से अयोध्या धाम के लिए 5 आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 31 जनवरी को गोंदिया से चलकर उसलापुर होकर जाने वाली पहली ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया गया है। वहीं अब 4 फरवरी को दुर्ग से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अयोध्या जाने के लिए आस्था ट्रेन का संचालन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक करीब 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचकर राम का दर्शन कर चुके हैं। आईआरसीटीसी के एरिया मैनेजर ने बताया कि सिर्फ स्लीपर कोच के साथ नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएगी। टिकट की कीमत में शाकाहारी भोजन, कंबल शामिल है। बिलासपुर जोन के गोंदिया से 31 जनवरी को अयोध्या रवाना होने वाली ट्रेन रेलवे ने किसी कारण से रद्द कर दी है। अब प्रदेश से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन दुर्ग से 4 फरवरी को होगा, जिसकी बुकिंग के लिए सूची आईआरसीटीसी के पास पहुंच गई है। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इसमें 1344 यात्री सफर कर सकेंगे। इसका टिकट भी जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से अयोध्या धाम के लिए रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार कुछ ट्रेनों को चलाने की बात कही गई है और ये आस्था स्पेशल ट्रेन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर,
अनूपपुर से जा करके अयोध्या धाम जाएगी और ये विभिन्न तारीखों में यह ट्रेन चलाई जाएगी और इसकी जो बुकिंग सारी हैं ये आईआरसीटीसी कर रही है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड से मिले निर्देश के तहत डिमांड पर ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा की व्यवस्था का जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया है, जो बुकिंग से लेकर यात्रियों के खाने पीने और यात्रा की पूरी व्यवस्था देख रहा है। डिमांड के मुताबिक आगे भी ट्रेनों का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल 5 आस्था स्पेशल ट्रेनों का छत्तीसगढ़ से शेड्यूल तैयार किया है। रेलवे की इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसकी बुकिंग और जो भी और भी फॉर्मेलिटीज होते हैं वो आईआरसीटीसी की तरफ से की जा रही है। इसमें खाने पीने से लेकर और भी व्यवस्थाएं जो है आईआरसीटीसी कर रही है। तो ये एक रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार यह कार्य किया जाएगा, यह ट्रेनें चलाई जाएगी और इसमें सारी व्यवस्थाएं रहेगी। 4 फरवरी को दुर्ग से अयोध्या के लिए ये ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना होगी, जो दोपहर 1:50 पर उसलापुर पहुंचेगी। यहां से करीब 200 यात्रियों ने अपना बर्थ कंफर्म किया है। इस ट्रेन में ये सभी सवार होंगे। इसके बाद दूसरे दिन सुबह 5 बजे ये ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। इसके अलावा 7 फरवरी को दुर्ग, 14 फरवरी रायपुर, 18 फरवरी बिलासपुर और 21 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन अनूपपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बस मालिकों से चर्चा कर महापौर ने व्यवस्था बनाने और यात्री सुविधा बहाल करने कहा। बस संचालकों की मनमानी और देखरेख नहीं करने से तिफरा का हाईटेक बस स्टैंड यात्रियों के लिए परेशानी का अड्डा बन चुका है। सीएसआई डीसी से मुक्त कर तिफरा बस स्टैंड के संचालन का जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, लेकिन बस संचालक और अधिकारियों के बीच संवादहीनता के कारण वहां व्यवस्था नहीं बन पा रही है। उपलब्ध यात्री सुविधाएं कंडम हो चुकी है। बदहाली और अव्यवस्था का शिकार तिफरा का हाईटेक बस स्टैंड यात्रियों के लिए मुसीबत का अड्डा बन गया है। व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से महापौर ने पहल कर संचालकों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा बंद पड़ी दुकानों का आवंटन कर वहां यात्री सुविधाएं दी जाएगी। जर्जर प्रसाधन, प्रतीक्षालय और स्टैंड परिसर को सुधारा जाएगा। बैठक में संबंधित जोन कमिश्नर भी शामिल थे। बस संचालकों की मांग और सुझाव पर महापौर ने सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया और व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करने कहा। जिस दिन से नगर निगम में आया है हम उसके बाद को बातचीत करें और जो आपका कोर्ट कचहरी चल रहा होगा, जो फैसला होगा वो आपको भी मान्य होगा, हमको भी मान्य होगा। तो एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहाँ पर काम सुचारू रूप ढंग से चले। जो गंदगी है साफ़ सफाई करें। जिनको बस मालिकों को अगर बैठने का स्थान नहीं मिला है तो उसको बैठने का स्थान देने का प्रयास करेंगे। वहाँ जो खाली जगह होंगे जहाँ पर उन लोग बोलेंगे वहाँ पर उन लोगों को ऑफिस बनाया जाए, चाहे वो अपने पैसे से बनाए या निगम के पैसे बना करके। तो इन सब विषयों में आज बातचीत होगी। बस मालिक संघ के पदाधिकारियों ने ठोस मॉनिटरिंग और सुरक्षा करने की मांग उठाई है। बस मरम्मत के लिए पूर्व में स्थापित यहां वर्कशॉप शुरू करने निगम पहल करेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित 5वीं छत्तीसगढ़ स्तरीय स्वर्ण आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। तीसरे दिन यानी सोमवार को 28 और 29 जनवरी को कैडेट वर्ग के बालक बालिका के विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया गया। पदक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल ब्रांच दीपमाला कश्यप, कार्यक्रम अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा और विशिष्ट उप पुलिस अधीक्षक मंजुलता केरकेट्टा, रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन भूपेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। अतिथियों ने जीत प्राप्त किए खिलाड़ियों को बधाई और पराजित खिलाड़ियों को निराश न होने पर खूब मेहनत करने का संदेश दिया गया। संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि 29 जनवरी की प्रतियोगिता में कैडेट वर्ग के विभिन्न कैटेगरी में 78 मेडल का वितरण किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 475 खिलाड़ी एवं 60 ऑफिशियल भाग लिए हैं। सामने जब बच्चियों को देख रही थी तो जब दीपमाला दीदी से यही हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि हमारी भी बेटियां हैं, हमको भी ये गेम हो या एक फिजिकल एक्टिविटी हो या आत्मरक्षा की हो, हर क्षेत्र में इस ताइक्वांडो के गेम को सीखना चाहिए और सभी बच्चों को
5वीं छत्तीसगढ़ राज्य श्री स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है, जिसमें कैडेट्स वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों का आज मैच सुबह से लेकर अभी तक प्रारंभ चल रहा है। इनका पदक वितरण समारोह अभी हमने 7 बजे रखा हुआ है। प्रतियोगिता में 74 वेट कैटेगरी का आज फाइनल मैच किया है, जिसमें 74 खिलाड़ियों को आज मेडल वितरण किया जाना है। टीसी डिसूजा स्मृति क्रिकेट आयोजन के 5वें साल स्थानीय और बाहरी टीमों के बीच टूर्नामेंट कराया जा रहा है। रेलवे के आरटीएस ग्राउंड में चल रहे खेल का आनंद लेने पहुंचे पूर्व पार्षद तजम्मुल हक ने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। आयोजन का स्तर बेहतर हुआ है, जिससे कई जिलों से प्रतिभागी दल शामिल हुए हैं। मैच देखने आसपास के खेल प्रेमी मैदान में जुटे हैं। आकर्षक और नगद इनाम की घोषणा आयोजकों ने की है। इसके साथ ही अगले साल से ज्यादा टीमों को शामिल कर यह आयोजन बड़े मैदान में कराने का निर्णय लिया है। आरटीएस ग्राउंड में बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट सेवियो के द्वारा कराया जाता है। ये 5वां वर्ष है और इस टूर्नामेंट का जो स्तर है काफ़ी लेवल उसका बढ़ते ही जा रहा है। इस बार ये भी घोषणा की गई है कि इस टूर्नामेंट को अगले बार रघुराज सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। तो यहाँ से वैसे भी बाहर की भी टीम आती है और ये टूर्नामेंट हर साल इसका जो स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। यह आयोजन जो पीसी डिसूजा जी की स्मृति में लगातार 5 वर्षों से कराया जा रहा है, सेवियो डिसूजा के द्वारा यह कराया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है उसके द्वारा और अपेक्षा हम उससे यही करते हैं कि इसी प्रकार हर साल ये आयोजन वो कराते रहे। खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन है। नवपदस्थ निगम कमिश्नर अमित कुमार शहर की सफाई व्यवस्था को देखने सुबह 6 बजे से सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर उन्होंने सफाई कार्य का निरीक्षण किया। मंगलवार को कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए। पदभार ग्रहण करने के बाद से कमिश्नर अमित कुमार एक्शन मोड पर हैं। निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में जारी निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मंगलवार को आयुक्त अमित कुमार शनिचरी रपटा के पास हैप्पी स्ट्रीट का जायजा लेने पहुंचे। परियोजना की अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और इसको बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, शासन की जितनी भी योजना निगम द्वारा संचालित है उन सभी का क्रियान्वयन करना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि उनका नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही निगम से जुड़े नए वार्डों में साफ सफाई समेत मूलभूत सुविधाओं को वार्ड के लोगों को जल्दी मुहैया कराने भी कहा। स्मार्ट सिटी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको समय सीमा में किया जाना है, उसको हम लोग देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से अब इसको लॉन्च किया जाए, किस तरह से इसमें काम को तेज़ी दिया जाए ताकि हम इसको समय सीमा पूर्ण कर पाएँ और बढ़िया प्रोजेक्ट बिलासपुर शहर को दे पाएँ। जोन कमिश्नर और हम लोग भी सुबह साफ़ सफाई में जा रहे हैं। स्पेशली अभी नए वार्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे स्वच्छता का काम देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे स्मार्ट सिटी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे अरपा रिवर प्रोजेक्ट है, हमारे हैप्पी स्ट्रीट है, हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं। इसमें भी निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अपने दौरे में देवी खुर्द, तोरवा, दयालबंद, सिटी कोतवाली क्षेत्र, सदर बाजार, सरकंडा, मंगला में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। कई जगहों पर सफाई नहीं होने की शिकायत मिली। जहां गंदगी मिली वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश जोन कमिश्नर को दिए। इस दौरान उनके साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी, सभी जोन कमिश्नर और निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। डायल 112 में तैनात आरक्षक और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए फांसी के फंदे पर झूल रहे एक युवक की जान बचा ली। तिफरा के मन्नाडोल में रहने वाला 33 साल के कार्तिक कौशिक का अपनी पत्नी से मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद वो आत्महत्या के इरादे से घर के पास पेड़ में फंदा डाल रहा था। यह देखकर किसी ने इसकी जानकारी डायल 112 को दी। मामले की गंभीरता को देख क्विक रिस्पांस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। सिर्फ 10 मिनट में पहुंचकर आरक्षक हरिशंकर चंद्रा और चालक अरुण कश्यप ने फांसी के फंदे पर झूल रहे युवक का फंदा काटकर जान बचाई। दम घुटने से बेहोश हुए युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत स्थिर बताई है। सोमवार शाम अयोध्या नगर रिंग रोड 2 के रहने वाले 22 वर्षीय शुभम बंजारे ने अज्ञात कारणों से घर के पंखे पर फंदा बनाकर झूल गया। सिविल लाइन पुलिस ने पंचनामा के बाद शव सिम्स के मर्चुरी भेजा, जहां से पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौन रहकर दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या के लिए दुर्ग से बिलासपुर होकर 4 फरवरी को रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, जोड़ने की 5 ट्रेनों की व्यवस्था। निगम आयुक्त शहर की व्यवस्था देखने सुबह सुबह पहुंच रहे वार्ड, सफाई पर दे रहे ध्यान। और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की 5 महिलाएं गिरफ्तार, 9 लाख का माल बरामद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की 5 महिला आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई है। सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर में रहने वाले चित्रसेन सिंह ने घर की सफाई करने 2 अनजान महिलाओं को काम पर रखा। कुछ देर बाद ही पता लगा कि महिलाओं ने घर में रखे जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। सरकंडा पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर पतासाजी के लिए टीम गठित कर तत्काल रवाना किया। सुराग मिलने पर जयराम नगर रेलवे स्टेशन से सभी 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से पुलिस ने 9 लाख कीमत के चोरी के सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। आरोपी महिलाएं झारखंड की रहने वाली बताई जा रही हैं। साजी के दौरान जयराम नगर रेलवे स्टेशन पर दबिश दिया गया, जहां पर 4 महिलाएं पुलिस को देखकर भागने की फिराक में थी, जिन्हें महिला पुलिस स्टाफ की सहायता से दौड़ा करके पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इन्होंने जो है पुलिस को गुमराह किया। जब इनको बारीकी से चेक किया गया तो इनके पास चोरी गए सोने एवं चांदी के जेवरात 100% मात्रा में बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए है। और सभी महिला आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को आखिरकार सफलता हाथ लग गई। एसीसीयू और सरकंडा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 5 मोटरसाइकिल के साथ फजलबाड़ा निवासी आरोपी युवक राजाराम इंगोले को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ में बेचने की नियत से आरोपी ने चोरी कर मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स अलग कर दिए थे। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि भीड़भाड़ वाली जगह से खड़े वाहन पर नजर रख उसे पार करता था। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राजाराम इंगोले, जो कि सिटी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, बताया। इससे पूछताछ करने पर इसने एक मोटरसाइकिल को चोरी करना बताया, जिसके संबंध में थाना सरकंडा में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने पर इससे अन्य अलग अलग स्थानों से 4 अन्य मोटरसाइकिल को भी चोरी करना बताया। इस तरह आरोपी के कब्जे से कुल 5 मोटरसाइकिल, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 2 लाख रुपए है, को विधिवत जब्त किया गया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली चौक पर ऐसा कोई दिन नहीं जब जाम नहीं लगता। वहीं अब तो यहां का सिग्नल वाला खंभा भी गायब हो गया है। इस जाम की वजह से व्यवसाय भी प्रभावित होता है। इस समस्या से व्यापारी परेशान हैं। सनिचरी बाजार, गांधी चौक, तेलीपारा और गोल बाजार, इन चारों दिशाओं से भी चौक पर गाड़ियां पहुंचती हैं। सड़क की चौड़ाई भी उतनी अधिक नहीं है कि गाड़ियां आसानी से निकल सके। 2 पहिया वाहन के गुजरने तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, पर जैसे ही ऑटो कार पहुंचती है जाम लग जाता है। सबसे ज्यादा अव्यवस्था शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होती है। इसी समय बाजार में भीड़ बढ़ती है। शहर के सारे मुख्य बाजार इसी मार्ग पर हैं, इसलिए लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। जाम को लेकर गाड़ी चालकों के बीच अक्सर विवाद भी होता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।